नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है धारावाहिक का अगला भाग, भाग 28। उम्मीद करती हूँ आपको यह धारावाहिक अच्छा लग रहा होगा। इस कहानी में आने वाले सभी पात्रों का परिचय मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अतिरिक्त फर्ज के सारे धारावाहिकों का क्रमवार भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। यदि कोई धारावाहिक ना सुन पाए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख लीजिए, और कुछ भी आपके मन में आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। तो प्रस्तुत है फर्ज धारावाहिक का 28वां भाग। अब जो जो इतवार करीब आ रहा था, जैसा कि आपको विदित ही है कि इस इतवार को मालती के बच्चे के लिए हवन होना था। अब जो जो इतवार करीब आ रहा था, मालती को एक एहसास तो हो रहा था कि इस इतवार को हवन के बाद ये असहज जिंदगी कुछ तो सहज हो जाएगी और शायद वह अपना जीवन सुचारू रूप से चला पाएगी। चाचा जी और चाची जी ने तो हवन में नहीं आना था, लेकिन गुड़िया और बिट्टू ने हवन में आना था, और मालती जी की सासू माँ को मालती को घर भेजने के लिए आग्रह भी करना था। अब मालती का ख्याल था कि हवन के बाद जब वह अपने कमरे में जाएगी तो रवि वर्मा को किसी तरह से वह नौकरी करने के लिए मना भी लेगी। रविवार को हवन भी हुआ और बिट्टू और गुड़िया दोनों आए थे। हालांकि इस कार्यक्रम में सासू माँ ने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया था, सिर्फ घर के कुछ लोग और पड़ोसी ही आए होंगे। ये तो उसे बाद में ही पता चला कि सासू माँ ने कहा है हम बच्ची के जन्मदिन पर ही बड़ी पार्टी करेंगे, अभी तो एक छोटा सा हवन और एक नामकरण समारोह ही होगा। नामकरण में बच्ची का नाम रुचि रखा गया। चाचा ने भी बच्ची के लिए बहुत से उपहार भेजे थे और गुड़िया ने बच्ची के लिए बहुत सुंदर सफ़ेद कपड़े पर कढ़ाई करके बहुत सारी ड्रेस बनाई थी जो कि भेजी गई थी। उन दोनों के बहुत आग्रह करने पर सासू माँ ने मालती को साथ में तो नहीं भेजा, लेकिन हाँ 15 दिन बाद मालती को कुछ दिनों के लिए उनके घर भेजने के लिए वह मान गई थी। मालती को तो बस उस दिन का ही इंतज़ार था जब वह अपनी चाची के पास जाएगी, और वहाँ से ही उसने सोच लिया था कि वह अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर लेगी। उस रात जब वह अपने कमरे में आई तो रवि बेहद उत्साहित था। हालांकि सासू माँ उन्हें बार बार समझा रही थी कि बच्ची का ध्यान रखना, रात को रोए तो उठ जाना, वगैरह वगैरह। उस दिन तो रवि ने ड्रिंक भी नहीं ली। बच्ची के पास सोते हुए वो बहुत जिम्मेदार पिता सा महसूस हो रहा था। मालती के नौकरी ज्वाइन करने वाले आग्रह पर उसने कहा, तुम्हें ज़रूरत क्या है नौकरी की और नौकरी ज्वाइन करने की? अरे घर में आराम से रहो। वैसे भी मैं तुम्हारे को मना नहीं कर रहा, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करो, पर तुम बिना वजह क्यों परेशानी में पड़ना चाहती हो? नहीं, मेरी तो सदा से इच्छा थी, आप जानती तो है। ठीक है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना। नौकरी छोड़नी तो बहुत आसान है पर मिलनी मुश्किल है। बाकी आगे सब ठीक होता रहेगा। तुम चाहती हो तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, मैं माँ को समझा दूँगा। रवि सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें कर रहा था। इतने दिनों के बाद वह रवि के कमरे में आई है तो शायद रवि को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और रवि वर्मा के इस तरह से बातें करने पर मालती को भी बहुत तसल्ली मिली और शांत चित्त होकर कुछ पूर्णता सा एहसास हो रहा था, और वह आराम से सो गए। और कुछ समय बाद जब वह चाचा चाची के घर गई तो
वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। चाचा चाची गुड़िया दीपक सब उस बच्ची को बहुत बहुत प्यार कर रहे थे। हालांकि सासू माँ ने जाते हुए मालती से कहा था, वहाँ कोई यहाँ जैसी सहूलियत तो होगी नहीं, कई बच्ची बीमार ना पड़ जाए, ख्याल रखना। हालांकि जब गुड़िया और दीपक मालती को लेने के लिए आए थे तो उनका ये वहम दूर हो चुका था कि मालती का कोई मायका नहीं है और उसे कोई पूछने वाले नहीं है। चाची से जब उसने अपनी नौकरी की बात करी तो चाची ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया, नौकरी तो तुम्हें करनी ही चाहिए। अब गुड़िया भी अपनी दुकान का काम संभाल रही है तो सब उसका सम्मान करते हैं। तुम्हारे ससुराल में यदि तुम नौकरी नहीं करोगी तो दिनों दिन तुम्हारी हालत खराब ही होगी। मैंने देख लिया है, रवि दीप्ति के पति जैसा जिम्मेदार नहीं लगता। उधर तुम उन सबकी गुलामी भी करोगी और अपनी लड़की का सही तरीके से पालन पोषण भी नहीं कर सकोगी। यदि तुम नौकरी नहीं करती हो तो मुझे यहाँ भले ही तुम्हें रखने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम जहाँ पर भी चाहो तुम हक से रह सकती हो, लेकिन बिना सम्मान के औरतों का रहना नरक ही है। चाची भी यही चाहती थी कि मालती नौकरी ज्वाइन कर ले। मालती को घर आए काफ़ी दिन हो गए थे। गुड़िया और कमल ही नहीं अपितु उसकी नंद कमला भी छोटी सी रुचि को बहुत प्यार करते थे और मालती ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। और जब मालती ने चाची से पूछा कि मैं नौकरी करने चली जाऊंगी तो आप लोग बच्चों को कैसे रखोगे, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हमने बच्चे पाले नहीं हैं क्या, अब घर में रखने में क्या है, यहाँ पर ही रह लेगी। और साथ बैठी गुड़िया ने भी कहा, अरे थोड़ा देर को हमारे पास आ जाएगी ये बच्ची, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं। मेरे घर में भी कमल और कमला को तो बच्चों से बहुत प्यार है। गुड़िया के पति कमल और बहन कमला, वो दोनों भी बच्ची को बहुत प्यार कर रहे थे। तुम बच्ची की ज़्यादा फिक्र मत करो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। और सरकारी नौकरी लगना तो बड़ी किस्मत की बात होती है। गुड़िया तो बहुत रश्क भी कर रही थी कि देख, सरकारी नौकरी कोई सबको थोड़ी ही ना मिलती है, तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें नौकरी मिल गई और तुम सोच कर रही हो, अगर मुझे मिल जाती तो तुम देखती। खैर दुखी तो मैं अब भी नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया हंस पड़ी। जब से चाची ने मालती से कहा कि तुम तो इस घर में हक से रह सकती हो, तब से बिट्टू को तो बहुत फिक्र सी हो गई थी, कहीं वास्तव में प्यार में आकर इसने अपना हिस्सा मांग लिया तो। हालांकि ताऊजी ने तो घर छोटे भाई को देने के लिए लिख दिया था, लेकिन फिर भी कानूनन हकदार तो कहीं मालती भी ना हो जाए। फिक्र उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। वह यही चाहता था कि मालती भी कैसे ना कैसे करके वो नौकरी ज्वाइन कर ले। उसने मालती से कहा, बच्चों की तुम परवाह मत करो, हम सब देख लेंगे। तूने जिस दिन नौकरी ज्वाइन करने जाना है मुझे बतला दियो, वैसे भी जितना जल्दी कर ले उतना ही अच्छा है। अब मालती घर आई थी तो बच्ची तभी 1.5 महीने के ऊपर थी। इतने दिन मालती को घर आए हो गए थे। एक दिन वह ज्वाइन करने के लिए गई भी थी। अब दीपक ने गुड़िया ने मालती को कहा कि इस सोमवार को तुम नौकरी ज्वाइन कर लो, बच्ची अब 2 महीने की भी होने को आ रही है। चाची ने उसको धीरे धीरे ऊपर का दूध पिलाने की आदत भी डाल दी थी। अब इतने अधिक तनावग्रस्त रहने के कारण मालती का दूध यूं भी बच्ची के लिए पूरा नहीं पड़ता था। अब गुड़िया अपने घर और दुकान में व्यस्त होती थी। गुड़िया ने छोटी सी दुकान के साथ वाली जगह भी खरीद कर उसमें 2 टेलर और बिठा दिए थे और उसका बुटीक भी काफ़ी अच्छा चल निकला था। बिट्टू ने भी अपनी किराए की दुकान की बजाय इस घर को ही नीचे पूरा शोरूम में बदलने की इच्छा रखी थी। उसका ख्याल था कि हम लोग ऊपर रहेंगे और नीचे पूरा शोरूम हो जाएगा। वैसे तो ताऊजी के समय में ऊपर जो कमरे बनवाए गए थे, लेकिन बिट्टू उससे ऊपर भी 2 कमरे और बनाने के पक्ष में था, जिसके लिए कि वह चाचा चाची से पैसे मांगना चाहता था। उसका कहना था कि आपने
गुड़िया की शादी कर दी, उस पर भी बहुत खर्च करा, और सारे गहने मालती के पास है, तो मेरे लिए क्या ऊपर 2 कमरे भी नहीं बनवा सकती कि मेरी दुकान बढ़ जाए? यूँ तो आप मेरे से भी शादी करने के लिए कहती हो, पर मैं शादी कैसे करूं? गुड़िया ने भी एक और दुकान खरीद ली है। यदा कदा चाची और दीपक में भी बहस होती रहती थी। मालती को हालांकि लग रहा था कि वह इस बच्ची को छोड़कर दफ्तर कैसे जाएगी, परंतु बिट्टू ने भी विश्वास दिला दिया था कि आप सोमवार से दफ्तर जाना शुरू कर दो। 15 दिन हो गए हैं ना ही रवि आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। और अब मालती ने सोमवार को नौकरी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था, तो वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन चिंतित भी बहुत थी। यूँ चाची के पास में बच्ची को छोड़ना मुश्किल नहीं होगा, फिर दफ्तर का समय भी तो पूरा ही होता है, कैसे संभाल पाएगी? और रह रहकर उसे ख्याल आ रहा था कि मेरी आज़ादी की कीमत, कहीं मेरी नन्ही रुचि का बंधन तो नहीं। लेकिन इस सरकारी नौकरी के लिए उसने बहुत सपने देखे थे, मेहनत भी तो की थी। यदि वह नौकरी नहीं करती है तो रवि वर्मा के घर में उसका कोई सम्मान तो है नहीं। रवि पूरी रात नशे में रहता है, बस सासू माँ का लाडला है, तो वहाँ रहने का मतलब सदा के लिए ही उन पर निर्भरता होगी। बच्ची के लिए भी कई ज़रूरतें होती हैं, माना सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या वो इतना सरल होगा? सासू माँ को तो वैसे ही लड़की होने से कोई बहुत अच्छा तो लगा नहीं है, और अपने पैर पर खड़े होने का यह मौका वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। चाची उसे लगातार सांत्वना और विश्वास दे रही थी कि तुम सोमवार से दफ्तर चली जाना, बच्ची का ध्यान मैं रखूँगी। चाची ने रुचि को कहा कि तुम्हारी सास को इतना तो तुम पर विश्वास है नहीं कि गहने तक तुम्हें दे दे। तुम वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर पैसे किससे मांगती फिरोगी? मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास जेठ जी के 50,000 रुपये भी हैं, लेकिन उनसे भी कब तक चलता है? मैंने उपहार में आया हुआ सारा सामान गुड़िया को दे दिया था, क्योंकि वह भी तुम्हारी बहन ही है और उसे सामान की ज़्यादा आवश्यकता थी। तुम्हारी शादी में बहुत अधिक खर्च तो रहा नहीं, और सच पूछो तो मुझे उन पर कभी विश्वास भी नहीं था कि कोई खर्चा करो तो तुम्हें कुछ मिलेगा। पर अगर मैं तुम्हें कुछ भी कहती ना, तो लोग यही कहते कि मैंने तुम्हारा हक मारा है, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन तुम भी मेरी बेटी हो, ये बात मैं कभी नहीं भूली हूँ। मुझे पता था, इसलिए मैंने कोई भी गहने नहीं लेने की इच्छा करी और ना ही किसी को देने दिए। गुड़िया के लिए तो मैंने सारा कुछ बनाया हुआ ही था। बिट्टू के लिए भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि उसे तो मैं अपने सारे गहने भी दे सकती हूँ, और तुम्हारे पैसे मुझे नहीं लेने। लेकिन इतने पैसों से ज़िंदगी नहीं चलती। मुझे तुम्हारे ससुराल का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ज़्यादा सोच मत करो और कल से दफ्तर जाने की तैयारी करो। मालती को अब चाची भी बहुत प्यारी और माँ जैसी ही लग रही थी। वह यही सोच रही थी कि कैसे चाची ने उसे अपनी जेठानी को, यानी कि मेरी माँ को दे दिया होगा। ये सोच कर के ही मालती का कलेजा मुंह को आ जाता है कि कोई अपनी बच्ची को थोड़ी देर में भी किसी के पास कैसे छोड़े। पर चाची ने तो उसे आज उसे चाची बहुत अच्छी लग रही थी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और रवि वर्मा बहुत सारे उपहारों के साथ घर में प्रवेश कर रहा था। रवि ने आते ही रुचि को गोद में उठाया और प्यार करते हुए बोला, अरे भाई, वहाँ भी तुम्हारी दादी का मन नहीं लग रहा, कब चलोगे? चाची भी रवि को देखकर नाश्ते के लिए रसोई में चली गई। बातें करते हुए मालती ने जब रवि को बतलाया कि वो कल ऑफिस में ज्वाइन करेगी और उसका हेड ऑफिस आईटीओ में है, और शुरू का 1 महीना तो वह यहाँ ही रहेगी, बच्ची को तो चाची और गुड़िया संभाल लेंगे, आप इतने अपनी मम्मी को समझा लो। रवि के आश्वस्त करने के बाद मालती भी काफ़ी निश्चिंत हो गई थी। रवि ने कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा, मेरे साथ ही ऑफिस में ज्वाइन करने चलना। रवि के जाने के बाद मालती बेहद खुश हुई।
और दूसरे दिन ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। मालती ने जब सोमवार को ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया था तो वह सुबह बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। वैसे तो बिट्टू भी उसके साथ जाकर उसे पहली बार दफ्तर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि रवि वर्मा ने आने को कह दिया था इसलिए मालती रवि वर्मा की ही इंतज़ार करती जा रही थी। ऑफिस खुलने का टाइम तो 9:30 था, लेकिन 10 बजे तक रवि वर्मा आया ही नहीं था। खैर पहला दिन था और फिर बस की बजाय रवि के साथ गाड़ी से जाएगी तो जल्दी ही पहुंच जाएगी। कुछ ऐसा ही सोचते हुए मालती रवि का इंतज़ार कर रही थी। 11 बजे रवि आया। चाची ने चाय नाश्ता रखा, लेकिन मालती को बहुत देर हो रही थी तो रवि हंसते हुए बोला, अरे यार हमारी दुकान पर भी सब लोग कोई लेट ही आते हैं, 11 बजे तक तो शोरूम ही खुलते हैं। ये सरकार का सही है, इतनी जल्दी पहुंचना होगा। अभी मालती को उसके मस्त अंदाज पर ना प्यार नहीं आ रहा था, बस उसे जल्दी ही दफ्तर पहुंचने की बेचैनी थी। उसने अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह उठाए और रवि के साथ दफ्तर के लिए चल दी। रास्ते में चलते हुए उसने रवि से पूछा, क्या उसने मम्मी को बतला दिया है कि मैं आज ज्वाइन करूँगी? अभी तुमने ज्वाइन कर लिया क्या? मुझे क्या पता, कहीं तुम्हारा मन बदल जाए तो जब तुम ज्वाइन कर लोगी ना मैं तब बतला दूंगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो? खैर पहला दिन था। मालती दफ्तर में गई। वहाँ पर उसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर और सारे कागज़ वगैरह दिखाए तो वहाँ बैठे ऑफिसर ने उसे दफ्तर में ज्वाइन करने के लिए कह दिया और पोस्टिंग कहाँ मिलेगी ये कुछ दिनों में पता चलेगा। तो आज मैं कहाँ बैठूँ? ऐसा पूछने पर ऑफिसर ने उन्हें एडमिन ब्रांच में ही बैठने के लिए कह दिया। मालती ने रवि को जाने के लिए कह दिया। रवि को मालती का इस तरह से दफ्तर जाना अच्छा लगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अकेला गाड़ी में वापस जाने को उसका मन नहीं था। जाते हुए उसने पूछा कि हमारी बच्ची को वो लोग अच्छे से रख लेंगे ना? क्यों नहीं, मैं भी तो चाची की ही बच्ची हूँ। अगर इतना ही प्यार करने वाली होती तुम्हारी चाची तो यूं ही तुम्हें किसी को गिफ्ट ना कर देती। रवि के ऐसे बोलने पर वह कोई जवाब देना नहीं चाहती थी। एक तो वह दफ्तर में थी और फिर पहला दिन भी तो था। ऑफिस में जब ऑफिसर को पता चला कि बच्ची को छोड़कर पहले दिन आई है तो उसने कहा, जब तक आपकी पोस्टिंग नहीं हो जाती आप चाहती हो तो आज अपने साहब के साथ जा सकती हो, कोई बात नहीं। फिर मालती को बहुत से पर बिल डेट वाइज लगाने के लिए कहे। ऑफिसर ने मालती को कहा, आपको दोबारा से मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी सैलरी के लिए अप्रूव किया जाएगा। जी कल मैं दफ्तर आने के बाद मेडिकल के लिए जाऊं? नहीं, कल दफ्तर आना कोई ज़रूरी नहीं है, आप मेडिकल कराने के लिए ही चली जाना। जब वह ऑफिस से निकली तो यही सोच रही थी, काश रवि आज की बजाय कल मेरे साथ आता। इन्हीं ख्यालों में वह पहुंची तो उसने देखा रुचि आराम से दूध पीकर सो रही थी। घर आकर जब वह बैठी तो आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, उसका बरसों का सपना सच जो हो गया था। आगे अगर वह चाहे और आगे पढ़े तो उसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी मिल सकती है, लेकिन तभी मन डरने लगा कि बच्ची के साथ उसकी नौकरी कैसे चल पाएगी। जब सासू माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? शेष अगले भाग में। उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरा धारावाहिक अच्छा लग रहा होगा। कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।